अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं एग्जाम एक्सरसाइज 15.2 पर 15.3 पर, जो कि हमारे पास है डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग डबल इंटीग्रेशन किस चीज़ में पढ़ेंगे? पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे। पर अगर आप यहाँ पर देखिए काफ़ी मुश्किल है, बट इट्स नॉट दैट मच मुश्किल, ये बहुत आसान है। ठीक है, चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ एंड समझते हैं कि कितना आसान है। तो अगर किसी ने चैनल को मेरे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आ गए हैं अपने ग्राफ की तरफ। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए कोई हमारे पास एक एंगल है, ठीक है ना, जहाँ पर हमारे पास अच्छा एंगल को सबसे पहले छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले हम लोग क्या फाइंड करते थे। हम लोग बोलते थे ये y है, ये हमारे पास y है, ये x है और ये भी हमारे पास x है, माइनस और माइनस। ठीक है ना, तो पहले हम लोग ये बोलते थे। बट हम लोग पोलर फॉर्म में आ गए हैं। पोलर फॉर्म में हमें क्या बोलता है कि दिस लाइन इज π/2, दिस लाइन इज पाई, दिस लाइन इज 3π/2 एंड दिस लाइन इज 0। ठीक है, तो हम लोग को पोलर फॉर्म ये वाली लाइंस बताता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इधर चीज़ को फाइंड करेंगे तो हम लोग उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ों को फाइंड करेंगे इन लाइंस में। ठीक है, एंड जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं कि हमारे पास एक लेट कर देते हैं कि एंगल है वो हमारे पास थीटा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब थीटा लेंगे क्योंकि हम लोग पोलर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग कुछ और लेते थे, बट यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास थीटा हो जाएगा। एंड ये जो हमारे पास होगा ये लाइन, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास रेडियस कहलाएगी। अगर देखिए पहले हम लोग पॉइंट के लिए लिखते थे XY, ठीक है, बट अब हम लोग पोलर फॉर्म में आ गए हैं तो वी विल नॉट राइट XY, वी विल राइट R एंड थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा एंड R विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड R हम लोग कर रहे हैं, तो वी विल राइट P R एंड थीटा। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास R और थीटा में आ जाएंगे। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होंगी इनिशियल वैल्यूज़, इनिशियल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पॉइंट यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल लाइन बन रही है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये तो हमारे पास इसकी बात हो गई। अगर अब हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक और यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसी ग्राफ को मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास थीटा है, यहाँ पर हमारे पास R है, तो यहाँ पर समथिंग तो हमारे पास एंगल बन रहा होगा, दैट इज़ 90। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया P ऑफ, अब हम लोग क्या लिखेंगे, R ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास Y को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, जब हम लोग x और y को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो y होगा वो हम लोग r साइन थीटा लिखेंगे, याद रहे। एंड x को हम लोग क्या लेंगे, r कॉस थीटा। इन चीज़ों को याद रहेगी, हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रेडियस हो जाएगा r। अच्छा ये यहाँ तक नहीं जाता, ये यहाँ तक जाता है। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ r हो जाएगा। इसको हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, ये हमारे पास एडजेसेंट साइड हो गई है। अब अगर हम लोग एक उसकी तरफ देखें कि हम लोग यहाँ पर फाइंड क्या करें, डबल इंटीग्रेशन तो है। डबल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, डबल इंटीग्रेशन हमारे पास होती है समथिंग एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अगर हम लोग ले लें एक एरिया, जैसे मैं ये वाला एरिया ले लेती हूँ यहाँ पर। जैसे डबल इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हर तरीके से फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ एरिया फाइंड करते थे ऐसे इंटीग्रेशन में। ठीक है, यहाँ हमारे पास स्मॉल पार्ट्स बन जाते थे एरिया के, तो हम लोग इसको फाइंड करते थे। नाउ इट विल बी मोर स्मॉल लाइक दिस, बिकॉज डबल इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है, ये और स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, एंड स्मॉल होते होते ही हमारे पास सारा जो एरिया है वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास सारे एरिया की जो हमें एरिया है ना, वो हमें पता चल जाएगा कि सारा एरिया कैसा है। ये स्मॉल करते करते ये पूरे एरिया को कवर कर देगा ये पार्ट। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन तो हमारे पास ये होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम d ऑफ y एंड दिस विल बिकम d ऑफ x। ठीक है ना, अब हम लोग क्या है, d ऑफ y और d ऑफ x हम लोग यूज़ करे थे, बट वी विल नॉट यूज़ राइट नाउ d ऑफ y d ऑफ x, वी विल यूज़ d ऑफ r एंड d ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग पोलर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो x और y है इनको हम लोग रिप्लेस कर देंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो इनका खात्मा हो चुका है दरअसल। अब हम लोग एक और ग्राफ ले लेते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जैसे कि एक ग्राफ लिया हुआ जिसका सेंटर 0 है और रेडियस हमारे पास 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक ग्राफ को,
ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सर्कल को ले लिया। अब अगर मसलन हम लोग फाइंड कर रहे हैं इधर का ग्राफ, ठीक है, तो हम लोग इधर का जो एरिया होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे, सही है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया था कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी ऑफ थीटा हो जाएगा एंड ये हमारे पास हो जाएगा टी, यानी एरिया पूरा। अच्छा, हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग किस तरह फाइंड करते थे, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे फाइंड कर जाते थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर किस तरह फाइंड करेंगे, ऐसे 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 इस तरह से जाएंगे और एरिया को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास। अब अगर देखें तो इसको हम लोग देन अगेन हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं लाइक दिस। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होंगे और हमारे पास जो एरिया होगा वो कवर हो जाएगा इस पूरे एंगल का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एरिया को फाइंड करेंगे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। अगर हम लोग देखें ये वाला स्मॉल पार्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ, देखें अब मैं थोड़ा सा जूम करके मतलब इसको ले रही हूँ ना, इसमें से एक को। अब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऐसे है, पहले ऐसे हो चुका है, देन हम लोग उसको इस तरह से कट किया हुआ है कि हम लोग इसका एरिया फाइंड करें, ठीक है। काफ़ी स्मॉल स्मॉल बनेंगे, मैंने तो थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं, ये काफ़ी स्मॉल स्मॉल बनते हैं। तो ये हमारे पास डी ऑफ थीटा हो जाएगा, दिस विल बिकम डी ऑफ आर, ठीक है। और ये आर है तो डी ऑफ आर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है एरिया लेंथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए आर ई, एरिया लेंथ आर डी ऑफ थीटा, ठीक है। आर डी ऑफ थीटा हमारे पास एरिया ऑफ लेंथ हो जाएगा। एंड अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास एरिया हो जाएगा आर डी ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो बस स्मॉल सा रिव्यू तक कि हम लोग क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है। एंड तो इसी तरह हमारे पास जो एक्स और वाई होगा वो हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, आर ऑफ थीटा में। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।